तो हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हमने आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अब तो आपके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने यूपी टेट की तैयारी के लिए अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर और वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपकी सॉल्व पेपरों की रहेगी। ठीक है, सॉल्व पेपरों में हमने आपका जो पेपर है, जैसे कि 2011 में जो पेपर आया था उसको हमने 2011 से लेकर हम चल रहे हैं। तो 2011 में किस तरीके के पेपर आया था, 2012 में कैसे आया है, उन सभी के साथ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये 2011 का है, 13 नवंबर को हुआ था। फिर 2013 का है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये 22 इन सभी के ये एग्ज़ाम दे रखे हैं। और ये हम पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपका प्राइमरी लेवल का है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बाल विकास में 30, भाषा में 30, द्वितीय भाषा में गणित और पर्यावरण, ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे आज के सीधे पेपर पर। ठीक है, तो ये 2011 वाला पेपर था जिसमें हमने आपका बाल विकास शिक्षण हमारा हो गया है, बाल विकास शिक्षण हो गया है और में हमने हिंदी का देख लिया है। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में जो आपका पहला क्वेश्चन जो आया है 2011 में वो है कि लवण जो जल को अवशोषित करता है, अवशोषण का जल का जो अवशोषण करता है, जल को अपने अंदर धारण करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या? हाइग्रोस्कोपिक लवण जो होता है वो जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जो जीवन क्षम जनसंख्या का जो रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए जो उपयुक्त पद है वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा स्वस्थानिक संरक्षण। ठीक है, आगे कि सामुद्रिक कच्छपों, सामुद्रिक कच्छप यानी कि समुद्री जो कछुए होते हैं उनका जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑलिव रिडले की हो जाएगी। ठीक है, किसकी? समुद्री कच्छप ऑलिव रिडले। ठीक है, फिर है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो विश्व ऊष्मायन के लिए कौन सा एक कारक है? तो वो आपका हो जाएगा जैसे कि भट्टियों से निकली हुई गर्म हवा या वाहनों से निकली हुई। तो इसमें आपके जो उत्तरदायी है वो क्या है? उत्तरदायी हो जाएगा वाहनों से निकली हुई हवा। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं? तो धातुमय प्रस्तर आपका अयस्क को कहते हैं। ठीक है, आगे कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका? जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर है कि भूकंप मापा जाता है। तो जो भूकंप है वो आपका रिक्टर पैमाने से नापा जाता है। आप इनका लेवल देख सकते हैं कि कितना आसान वाले पेपर है। और लेकिन आप ये सोचो कि वर्तमान में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इतना ही सिंपल होगा, तो नहीं होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर है कि महासागरों में जल का स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो जो महासागरों में जो जल का वृद्धि हो रही है वो क्यों? तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ़ है ना, जो गर्मी बढ़ रही है तो जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जिसके कारण महासागरों में जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो वो आपकी CO2 है। ठीक है, SO2। ठीक, आगे है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों के द्वारा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं तो हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो सबको ही पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 जून को ही 1972 में स्कॉटलैंड में आपकी एक सभा आयोजित की गई थी, इसीलिए इसी दिन को पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। फिर है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें ओजोन स्तर जो है वो हमें सुरक्षित रखता है। ठीक है, आगे है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। तो जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो आपके पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं। ठीक है, आगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो वो आपका तालाब हो जाएगा। ठीक है, तालाब है, समुद्र है, ये सभी आपके पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। कौन जीवी कारक नहीं है? तो जो प्रस्तर है ये आपका जीवी कारक नहीं है, ये अजैविक कारक है। ठीक है,
फिर है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं वो आपके स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन पर, ठीक है। फिर है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं, अन्य जंतुओं पर, तो उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम स्कैवेंजर कहा जाता है, ठीक है। फिर है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप, तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी। आगे कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, तो विश्व में उष्मायन का जो कारण है वो आपका वायु प्रदूषण, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। फिर है कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग कितना है, तो वो आपका 3/4 हिस्सा है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, इनमें जो निक्षेपण है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। फिर है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो वायु प्रदूषण का कौन सा उदाहरण है, तो ये आपके सभी ही आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण, ठीक है। इसके बाद है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, किसके प्रयोग को रोकता है, तो प्लास्टिक के थैलों को रोकता है। फिर है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो आपकी 21% के समथिंग है, और नाइट्रोजन गैस की बात करें तो वो आपका 78% के समथिंग नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। आगे है कि परम तापमान पैमाना कौन सा होता है, तो परम तापमान जो पैमाना है ये आपका केल्विन होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये सभी हरे पौधों में संपादित होता है, ठीक है। फिर है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो वो है आपकी यूएनओ, क्या, यूएनओ। आगे कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है, तो आपका जल प्रदूषण होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो वो आपका डेसिबल से मापा जाता है। फिर है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो प्लास्टिक जो है ये आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो 2011 में जो आपके ईवीएस के इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, टॉप 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हम आपका ये 2011 का हो गया है, अब हम करेंगे 2013 का, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।